अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलिफ अलाई। दोस्तों आज बात करेंगे कि सेल्फ मेड कैसे बने। अमूमन ये समझा जाता है कि सेल्फ मेड बनने के लिए भाई हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होनी ज़रूरी है, हमें पीएचडी होना या एमफिल होना या मास्टर्स होना या बैचलर्स होना ज़रूरी है। यकीन जानिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। स्ट्रॉन्ग होना, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में ऐसी 10 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी, जो मेरी जर्नी रही है एक सेल्फ मेड वुमेन बनने की, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और ऐसी टिप्स जिनको मैंने फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से मैं जो है अर्नर हूँ, सेल्फ अर्नर हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। और अगर दोस्तों आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाकर आपको आपका बेटर वर्जन बनने में मदद देती हैं। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि अपने अंदर कोई खूबी तलाश करें। देखें, अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी ना खूबी से किसी ना किसी वस्फ के साथ पैदा किया। ठीक है, अब आपको ये देखना है सेल्फ मेड बनने के लिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किस चीज़ में माहिर हूँ या ये मैं अच्छा कर सकती हूँ। अगर आप सिलाई अच्छी करती हैं तो आप सिलाई आपको आती है, अच्छी करती हैं, ख़ुद के कपड़े सी लेती हैं, घर वालों के सी लेती हैं, तो उसको एज अ प्रोफेशन ले लें। क्रोशिया में माहिर हैं, निटिंग में माहिर हैं तो वो ले लें। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में, डेकोरेशन करने में, किसी भी चीज़ को डेकोरेट करने में आप क्रिएटिव हैं बहुत ज़्यादा, आपको लगता है तो आप उसको जो है ले सकती हैं। एज अ जो है ऑनलाइन टीचर आप पढ़ा सकती हैं। एज अ जो है अगर आपको लगता है कि आप पढ़ी लिखी हैं तो आप ट्यूशन दे सकती हैं, जो मैं खुद, मेरा अपना प्रोफेशन रहा है पिछले 27 सालों से। और जो है आप इसमें कर सकती हैं बहुत अच्छी, मैं यकीन जाने के ट्यूशन से काफ़ी अच्छी अर्निंग है और काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट होता है। और अगर आपको लगता है कि आप इतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो छोटे बच्चों को आप पढ़ा सकती हैं। नर्सरी के स्टूडेंट्स जो हैं आप ले सकती हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को इतना कोई मेहनत नहीं लगती है, लेकिन क्या होता है कि घर पे उनके पेरेंट्स के साथ वो डील पेरेंट्स को, माँ को करने में मुश्किल आती है। तो ऐसे छोटे बच्चों को आप ले सकती हैं कि भाई मैं इनको होमवर्क करवा दूँगी या कुछ पढ़ा सकती हूँ। आप प्री स्कूल खोल सकती हैं, क्योंकि आजकल पेरेंट्स जो है बहुत फैशन है, प्री स्कूल का भी बहुत अच्छा बिजनेस है कि भाई स्कूल भेजने से पहले बच्चे को कुछ थोड़े स्कूल मैनर्स के बारे में बताया जाए, उसकी एक रूटीन सेट की जाए। इसलिए पेरेंट्स जो है प्री स्कूल प्रेफर करते हैं। आप प्री स्कूल खोल सकती हैं अपना। और भी काफ़ी सारे काम हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, आप लोगो डिज़ाइन कर सकती हैं। अगर आपको लगता है आप टेक्नोलॉजी वाइज हैंडल करने में अच्छी हैं तो आप इस तरफ भी जा सकती हैं। और यकीन जाने, और अगर आप कुकिंग में अच्छी हैं, एक और बात देखें दिमाग में आई कि अगर आप कुकिंग में अच्छी हैं, आप फ्रोज़न आइटम्स का अपना काम कर सकती हैं। फूड पांडा के थ्रू अपना जो है आप फ्रेशली फूड डिलीवर करवा सकती हैं। और इनमें से जितने काम मैंने आपको बताए हैं, यकीन जाने इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के प्रीमिसेस में रहते हुए ये तमाम काम करके अपने आप को एक सेल्फ मेड वुमेन बना सकती हैं, सेल्फ अर्नर बना सकती हैं, अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकती हैं अपने घर के अंदर रहते हुए। लेकिन बस आपने क्या करना है कि आपने अपनी खूबी आइडेंटिफाई करनी है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और जब अगर चले आपने अपनी कोई आइडेंटिफाई कर भी लिया अपना कुछ, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे तो इस ज़माने के हिसाब से ये नहीं आता, तो उसे सीखें, वो स्किल सीख लें जो आपको लगता है कि मुझे ये काम करने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद जो है आप अपनी खूबी को पहचान कर उस काम को ज़रूर शुरू करें। दूसरा पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है बहुत दोस्तों, वो है कि एक्सक्यूज़ेज़ ना दें। सबसे ज़्यादा जो हैं औरतें माहिर हैं इसमें एक्सक्यूज़ देने में। नहीं मेरे से कैसे होगा, मेरे तो बच्चे छोटे हैं, नहीं मेरे हस्बैंड मुझे परमिशन नहीं देते। यकीन जाने ऐसी औरतें जो कहती हैं ना, इन्होंने कभी अपने हस्बैंड से पूछा भी नहीं होता है कि मैं कुछ करूं घर पे, आपकी हेल्प कर सकूं, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर जो है एक बेटर लाइफ की तरफ जा सकें। नहीं, वो एक्सक्यूज़ेज़ ही देती रहती हैं। कॉमन एक्सक्यूज़ है, बच्चे मेरे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं तो इसलिए जनाब मैं कुछ नहीं कर सकती। देखें, मैनेज करना टाइम को हमारे हाथ में है। टाइम को कैसे मैनेज करें, और ये आप पे है कि आप वाकई कितनी सीरियस हैं इस बात को लेके कि नहीं मुझे एक सेल्फ मेड औरत बनना है, एक मजबूत औरत बनना है, मुझे मेरा कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए
जहाँ से मैं पैसे कमा सकूँ, ये आपकी सोच है। जब आप ये सोच लेंगी ना तो आप एक्सक्यूज़ेस देना भी बंद कर देंगी। ये वही औरतें होती हैं जो एक्सक्यूज़ेस भी देती रहती हैं और रोती भी रहती हैं कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं होते हैं, या ये है या वो है, या मेरे शौहर मुझे ख़र्चा नहीं दे रहे होते पूरा, मैं किस तरह चलाती हूँ ये मैं ही जानती हूँ, XYZ। तो उन तमाम मेरी दोस्तों, मेरी बहनों से कहूँगी कि एक्सक्यूज़ेस देना बंद कर दें अपनी लाइफ में। अगर आप वाकई चाहती हैं, वाकई सिंसियरली आप चाहती हैं कि आप एक सेल्फ मेड औरत बन जाएं, अपने लिए कुछ करें, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती हैं ना, तो एक्सक्यूज़ेस देने सबसे पहले आपको बंद करना होंगे। तीसरा जो पॉइंट है यह है कि सेल्फ डाउट ना रखें। सेल्फ डाउट भी बहुत आता है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मैं किस तरह कर सकती हूँ, मुझे नहीं आता है, पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं। बहुत सेल्फ डाउट होता है कि नहीं दूसरे कर सकते हैं लेकिन शायद मेरे में इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि मैं कर पाऊँ। क्यों आपने सेल्फ डाउट रखना है? क्यों आपने इस तरह सोचना है? आपने अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने आप को यकीन दिलाना है कि मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। अपने आप पे ये डाउट्स हटा दें। अगर कोई और जिसको आप देख रही हैं कि वो कर रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकती? तो अपने आप पे भरोसा रखें, सीखें, स्किल सीखें। अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकती, ठीक है नहीं कर सकती, आपको रियलाइजेशन हो रहा है अगर, तो आप ये सोचें कि अच्छा मैं काम को क्यों नहीं कर सकती, इस काम को करने के लिए क्या होना ज़रूरी है जो मुझ में नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको वो कुछ स्किल चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो आप वो स्किल सीख लें। YouTube बड़ा है, कहीं यकीन जानिए सीखने के लिए भी कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद बस आपने वक्त निकाल के मोबाइल लेके बैठना है और सीखना है। कोई आपने जो है इसके लिए 10-15 मिनट अगर आपने रोज़ के डाल दिए तो यकीन करें आप एक 15-20 दिनों में आप वो काम आराम से सीख सकती हैं। लेकिन आप कितनी चाहती हैं खुद को, ये बात सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। ऐसा हुआ कि आपने कोई काम चले आपने शुरू कर दिया, अल्लाह का नाम लेकर आपने शुरू कर दिया, अब ये आपने देखा कि भाई महीने 2 महीने कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ ऑर्डर नहीं आ रहा है, या मुझे तो कोई काम ही नहीं मिल रहा है, तो बस नहीं भाई मेरे से नहीं हो रहा है। नहीं, कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी जो है की है, यूँ समझ लें कि सक्सेस की चाबी है, आपकी कामयाबी की चाबी है कि आप कितनी दिल जमई के साथ लगे रहते हैं और बस लगे ही रहते हैं, हार माने बगैर। देखें, कामयाबी देना अल्लाह का काम है, जल्दी देर से आपको मिल जाएगी अगर आप लगे रहेंगे। तो छोड़ दिया तो फिर किस चीज़ की उम्मीद है? फिर तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, नहीं किया आपने। लेकिन अगर आप कोई काम शुरू करती हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ उसको करती रहें, इंशाअल्लाह ज़रूर आप कामयाब हो जाएंगी। बस आपने किसी की भी बातों में आके कि डीमोटिवेट नहीं होना है। बहुत लोग डीमोटिवेट करते हैं कि भाई तुमसे नहीं होगा, अरे कहाँ होता है, अरे लोग इतना कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, तुम्हें कौन पूछेगा, या कहाँ नए लोगों को चांस मिलता है, कहाँ कोई नए लोगों से कुछ काम करवाता है। जो आपसे बातें करते हैं ना, इनको भी आप दूर रहें, इनसे बिल्कुल दूर रहें। अल्लाह पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, कंसिस्टेंट रहें अगर आप वाकई चाहती हैं कि आप सेल्फ मेड बन जाएं। नेगेटिव थॉट्स से बिल्कुल आपने दूर रहना है। नेगेटिव थॉट्स, वही मैंने जो कहा सेल्फ डाउट की बात है कि भाई मनफी ख्याल आते रहते हैं दिमाग में कि अरे यार मैंने शुरू अगर कर भी दिया तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पता नहीं, लोग कहेंगे शायद मुझे पैसों की कुछ कमी है। ये भी एक जर्नल असम्पशन है कि भाई नहीं, लोग समझेंगे कि मुझे पैसों की ज़रूरत है इसलिए मैं काम कर रही हूँ। लोगों को जो कुछ समझना है वो उन्हें समझने दें, वो वेले हैं, वो बिल्कुल फारिग लोग हैं जो समझते रहते हैं दूसरों के बारे में, उनके पास वक्त ही वक्त है दूसरों के लिए सोचने के लिए। वो आपको जो है, आपका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। आप ऐसी नेगेटिव थॉट से दूर रहें कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लोगों को जो कुछ कहना है कहने दें, आप अपने बारे में क्या कहती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस है उस चीज़ की। आप अपने आप को किस नज़र से देखती हैं वो बहुत, आप अपने आप की कितनी इज्जत करती हैं, अपने आप को कितना समझती हैं, अपने आप पे आप कितना भरोसा और यकीन रखती हैं, इस बात की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए आपके नज़दीक। सुबह जब भी उठें अपने आप को देखें तो कहें कि मैं ये बिल्कुल कर सकती हूँ, मैं ये कर लूँगी, मैं हार नहीं मानूँगी, इंशाल्लाह हो ही जाएगा। मेरा आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव और बहुत अच्छा गुजरेगा, कल से बेहतर गुजरेगा, और यकीन जाने आपका हो जाएगा। मैं अपने आप को ये पर्सनली भी एक्सपीरियंस में आपको बता रही हूँ कि अपने आप पे आपका यकीन होना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी की भी बातों में ना आए, एक्सक्यूज़ेस ना दें अपने आप को, आपने खुद ही अपने आप को मोटिवेटेड रखना है।
अपने आस पास का सर्कल जो है ना वो पॉजिटिव रखें, ऐसे लोगों में घिरें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव हैं, जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, आपके बारे में अच्छे गुमान रखते हैं, ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहें। आपके दोस्त ऐसे हों, आपके आपके घर में ऐसे लोग हों कि जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हों। यकीन जाने कि मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि मुझे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि बहुत मेरी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं हमेशा जो बहुत पॉजिटिव माइंडेड थे और जिन्होंने अपनी एनर्जी पॉजिटिविटी मुझे दी है। चाहे मेरी अम्मी हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, मेरे दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी कि जितनी मेरी सहेलियां हैं वो इतनी पॉजिटिव माइंडेड हैं और सारी माशाल्लाह सेल्फ मेड हैं, सेल्फ अर्नर हैं, अपने पैरों पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी को कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने कुछ काम शुरू किए और वो आगे बढ़ी, बल्कि ये तमाम जो हैं मेरी जितनी भी सहेलियां हैं, मेरी कज़न्स हैं, मेरी फैमिली है, ये तमाम माशाल्लाह ऐसी औरतों पे मुश्तमिल है कि जो खुद अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपनी फैमिली को हमेशा सपोर्ट जिन्होंने किया है। क्योंकि इसके नतीजे में जो रिस्पेक्ट आप अर्न करते हैं ना, इस बात को, मेरी बात को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख लें कि जो औरतें अर्न करती हैं उन्हें उनको लॉज भी रिस्पेक्ट देते हैं, उनके अपने हस्बैंड भी रिस्पेक्ट देते हैं, उनके बच्चे भी रिस्पेक्ट देते हैं। ये चाहते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके ना फैमिली में कोई ऐसा है कि जो आपको मोटिवेट करे, ना आपके दोस्त ऐसे हैं, तो आप मोटिवेशनल वीडियोस देख लिया करें। बहुत कुछ अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, आपको बहुत इंकरेजमेंट देते हैं, जिनको देख के आपको मोटिवेटेड फील होता है, अच्छा फील होता है, इंकरेजिंग फील होता है। ऐसी वीडियोस देखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने आप को इंकरेज रखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, फोकस रखें। फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस रखने का मतलब ये है कि ऐसा एक काम जो आपने शुरू किया है पहले उसको प्रायोर करें, उसको फोकस रखें। ऐसा नहीं है कि आपने सिलाई भी शुरू कर दी, साथ में आपने कुछ क्रोशिया का काम भी शुरू किया हुआ है, साथ में आप ट्यूशन्स भी पढ़ा रही हैं, साथ में आप जो है होममेड फूड का भी जो है काम कर रही हैं। ऐसा ना करें। आप एक चीज़ पे फोकस करें। कहते हैं ना, सारी आपने कश्तियों में पैर नहीं रखना है आपने। आप एक चीज़ पे फोकस करें। जब अच्छी तरह उस काम को सीखें, समझें, उससे कमाना शुरू करें, और जब आपको लगे कि आप जो काम आप कर रही हैं उसके लिए एफर्टलेसली जो है एफ़र्ट हो रहा है, तो फिर आप दूसरा कोई काम शुरू कर सकते हो। तो फोकस रखें और लाइफ से ऐसी हर चीज़ को एलिमिनेट करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। ऐसे लोगों को एलिमिनेट करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको ये बताते रहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। से वास्ता कम से कम रखें। अगर मतलब छोड़ नहीं सकते, नहीं निकाल सकते, कम से कम वास्ता रखें। सोशल मीडिया को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें। सोशल मीडिया पे आप अपने काम की बेहतरीन मार्केटिंग कर सकती हैं। आप जो भी काम कर रही हैं ना, आपने काम शुरू किया, अपना FB पेज बनाइए, इंस्टा पे अकाउंट बनाइए, उसको प्रमोट कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा उस पर वीडियोज़ डालें। मतलब अगर आप नहीं आना चाहती हैं कोई मसला नहीं, आप जो आपने प्रेजेंट किया उसकी तस्वीरें खींच के वो डाल दें। अपने काम के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दें आप कि मैं ये काम करती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि लाइक आएंगे, आपकी प्रमोशन होगी, आपकी PR बढ़ेगी, लोग आपको काम देंगे। तो सोशल मीडिया सिर्फ स्क्रॉल करते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ स्क्रॉल करते रहें और फिर किसी सेलिब्रिटी की या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लाइफ देख के कहें कि अरे वाह यार, इस बंदी के तो मज़े ही मज़े हैं, क्या नहीं है जो लाइफ में इसके पास नहीं है। तो उस मेहनत होती है उन सब पीछे चीज़ों के पीछे। अगर लाइफ में उसने कुछ अचीव किया है तो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत होगी, ये आपने देखना है। हम हमेशा कामयाबियों पे फोकस करते हैं, कभी जर्नी की तरफ नहीं हमारा ध्यान जाता। तो जब भी किसी को देखें तो उसकी जर्नी देखें कि उसने कितना इस सफ़र को तय करने के लिए कितना सफ़र किया होगा। तो उस चीज़ पे फोकस करें तो आपकी अपनी जर्नी आसान हो जाएगी। तो सोशल मीडिया से स्क्रॉल करना बंद करें, उसको अपनी मार्केटिंग के लिए, अपने बेनिफिट के लिए आप यूज़ करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर आप वाकई चाहती हैं कि आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, खुद कुछ करके दिखाएं, खुद के बलबूते पे कुछ करें, तो आपको बाहर निकलना होगा अपने कंफर्ट जोन से। तो अगर आप वाकई चाहती हैं, आप सीरियसली चाहती हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाना, अपने हस्बैंड की लाइफ को बेटर बनाना, तो आप देखिए अगर आप कमाएंगी और आप कमा के अपने हस्बैंड के लिए अच्छे गिफ्ट्स खरीद के लाएंगी, अपने बच्चों के लिए,
तो आप देखिएगा कि हस्बैंड का भी मिजाज जो है बदलेगा आपकी तरफ से, जब आप उनको अच्छे अच्छे तोहफे देंगी उनकी पसंद के, जो वो खुद नहीं अपने लिए ख़रीदते, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है वो बेचारे भी तो अपनी इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं घर को चलाने में, और आप उनका साथ देंगी, बल्कि साथ देने के साथ साथ उनके लिए भी कुछ करेंगी, तो यकीन जाने कि आप दोनों का रिश्ता भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, बहुत ज़्यादा। और इस बात को तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड का और मेरा जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, उसकी कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है क्योंकि मैं हमेशा उनके साथ रही, अच्छे बुरे जो भी दिन आए हमने साथ देखे हैं, और मैं हमेशा फाइनेंशियली जो है अपनी फैमिली को मैंने सपोर्ट किया है, खुद को सपोर्ट किया है। और सिर्फ फैमिली को सपोर्ट करने का ये नहीं है कि सिर्फ आपने फैमिली को सपोर्ट किया, बल्कि आप खुद भी एक बेटर पर्सन बनते जाते हैं, आपकी एक सोच आती है, आप में एक डिसीजन पावर आती है, आपको सही और गलत का फैसला लेने का आपके पास राइट आ जाता है। तो सेल्फ मेड होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, आजकल के ज़माने में तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसी कई सारी औरतों को जानती हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह घर में बैठ के जिन्होंने काम किया है, बिल्कुल अपने घर के प्रेमिसेस में अपने घर बच्चों को मैनेज करते हुए काम किया और आज एक मकाम पर पहुंची हुई हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपको लोग इज़्ज़त दें, आपको आपके घर वाले इज़्ज़त दें, तो आपको सेल्फ मेड बनना पड़ेगा, एक मज़बूत औरत बनना पड़ेगा, मेंटली आपको जो है ना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी चंद बातें, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।